बहुत समय पहले अयोध्या नगरी में एक महान राजा रहते थे, भगवान श्री राम। वे सत्य, धर्म और न्याय के प्रतीक थे। उनकी पत्नी सीता माता और भाई लक्ष्मण उनके साथ वनवास के दौरान जंगलों में रहते थे। वनवास के दौरान एक दिन राक्षस राज रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। रावण बहुत बलवान और विद्वान था, लेकिन उसका अहंकार और अधर्म ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन गया। माता सीता की खोज में भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने कई कठिनाइयां झेलीं। तभी उनकी भेंट हनुमान जी और उनकी वानर सेना से हुई। सबने मिलकर रावण के विरुद्ध युद्ध की तैयारी की। लंका में भीषण युद्ध हुआ। रावण अपनी शक्ति और सोने की लंका पर गर्व करता था, लेकिन भगवान श्री राम के धनुष पर चढ़ा सत्य और धर्म का तीर उससे भी अधिक शक्तिशाली था। अंततः विजय श्री राम की हुई और रावण का अंत हुआ। इस विजय को ही हम विजयादशमी या दशहरा के रूप में मनाते हैं। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न लगे, अंत में जीत हमेशा सत्य और अच्छाई की ही होती है। एक आधुनिक संदेश। आज के समय में दशहरा सिर्फ रावण के पुतले जलाने का त्योहार नहीं है। ये हमें अपने भीतर के रावण को पहचानने और उसे खत्म करने का अवसर देता है। रावण के 10 सिर हमारे भीतर की 10 बुराइयों का प्रतीक हैं: क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, लालच, मोह, आलस्य, झूठ, अभिमान, अन्याय और हिंसा। जब हम इन बुराइयों को दूर करते हैं, तभी सच्चे अर्थों में दशहरा मनाते हैं। हर साल रावण का पुतला जलता है, लेकिन असली विजय तब होगी जब हम अपने मन के रावण को भी जलाएं। प्रेरणा। दशहरा हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हों, धैर्य, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने से अंततः सफलता मिलती है। जैसे श्री राम ने वानरों और सामान्य लोगों को साथ लेकर एक बड़ी लड़ाई जीती, वैसे ही हम भी एकता, साहस और सच्चाई के बल पर हर मुश्किल को हरा सकते हैं। दशहरा का पर्व हमें यही संदेश देता है कि सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन उसका अंत हमेशा विजय होता है।